का। जय 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 जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं असमानस मानस चह दो बार मानस शब्द आया। असमानस मानस चह चाखी। पहले मानस का अर्थ है रामचरित मानस और दूसरे मानस का अर्थ है मन। ये मानस जब तक ग्रंथ से निकल करके हमारे मानस यानी मन में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक इनका प्रभाव जनमानस पर दिखाई देने वाला नहीं है। श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, ग्रंथ है। क्या है? जोर से बोलिए। ग्रंथ। ग्रंथ या ग्रंथ का क्या अर्थ है? जो मन में लगी हुई, मन में बधी हुई ग्रंथि को खोल के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ। यहां जो ग्रंथि बधी हुई है, गांठ लगा हुआ है, नॉट लगा है, जो हमारे मन के ग्रंथियों को खोल दे, उसका नाम है ग्रंथ। और हम आपसे निवेदन करें, श्री रामचरितमानस इसको पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। महापुरुष संत कहते हैं रामचरितमानस जी साक्षात भगवान राम के अवतार हैं। साक्षात भगवान के अवतार हैं। कैसे महाराज? प्रमाण दे रहा हूं। राम जी का अवतार कहिया हुआ था पता है आप लोग को? पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। राम जी कब अवतार लिए थे? त्रेता युग में। कौन से महीना में? चैत महीना में। कौन से पक्ष में? बोली सभे। शुक्ल पक्ष में। कौन सी तिथि पर? नवमी तिथि। दिन कौन रहे? मंगलवार। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दिन मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे अयोध्या की धरती पर राम जी ने प्राकट्य लिया था, भगवान प्रकट हुए थे। और आपको बताऊं, जब राम जी अवतार लेने आए थे उस समय सारे देवता थे वहां पर। हम लोग पद गाते हैं, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। जिस दिन परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए, पूरा देव समाज अयोध्या में उपस्थित था नवमी के दिन। अब दर्शन करिए रामचरितमानस का प्राकट्य कब हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संबत सोरह सैकती सा, संबत सोरह सैकती सा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी
गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में। कौन से संबत में बाबू? 1631। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? क्यों कि नहीं मालूम कहा? हाँ डॉक्टर साहिबा बोलिए। हाँ देखा, कहाँ है शरद जी कहाँ बैठे हैं? देखा, पूरे भीड़ में कोई नहीं बताया, मैडम ने बता दिया। एक बार ताली बजाइए। अभी जो संवत्सर चल रहा है इसका नंबर है 2082। क्या नंबर है? 2082। 19 मार्च से 2083 प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर बदल जाएगा। सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होगा। नंबर होगा 2083। 1 जनवरी नया साल नहीं होता है। 1 जनवरी अंग्रेजों का नया साल होता है, हमारा नहीं होता है। अच्छा आप बताओ, 1 जनवरी को का नया आप देख लेते हैं? हमको बताइए जरा, का नया देख लेते हैं? सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इतना कुहरा रहता है, चारों तरफ उदासी छाई रहती है। नवीनता क्या रहता है? वो वृक्ष सूखे दिखाई पड़ते हैं, पत्ते झड़े हुए रहते हैं वृक्ष पर। आदमी ठंड के मारे घर में दुबका रहता है, इतना जाड़ पड़ता महाराज, हाड़ कांप गइल बा। लोग कहते हैं 15 दिन भइले नहिले हमरा। जो आदमी 15 दिन से नहा नहीं रहा है वो नया साल मना रहा है। क्या नया है वो? नया साल अपना होता है चैत्र मास की प्रतिपदा में। आप दर्शन करिएगा, खेत में आपको नया अनाज दिखाई पड़ेगा। खेत में, बाग में, वृक्ष पर नए पत्ते निकले हुए दिखाई पड़ेंगे, नया पुष्प निकलेगा, नया फल निकलेगा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहेगी। धूप में भी जाने के बाद गर्मी नहीं लगेगी। ये क्या है? पूरी प्रकृति। राम जी जब प्रकट होते हैं तो नवीनता के साथ भगवान के प्राकट्य में स्वागत के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये हमारा नया वर्ष है। गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में, आज से ठीक 451 साल पहले, अभी 2082 है तो 2082 में 1631 घटाइए, कितना आएगा? 451। 451 साल पहले उसी अयोध्या की धरती पर अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। दिन कौन सा था? नौमी भौम वार मधु चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि थी। आपको मजे की बात बताऊं, रामनवमी प्रत्येक वर्ष आगमन होता है रामनवमी का, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि प्रत्येक वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़ेगी। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ सकती है, कभी रविवार को भी पड़ सकती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन पड़ी थी। संबत 1631 में नवमी भौमवार, भौमवार यानी मंगलवार, जोग लगन ग्रह बार तिथि। राम जी के जन्म के समय जो जोग था, जो लग्न था, जो ग्रह था, जो वार था, जो तिथि थी, ये सारे नक्षत्र ग्रह पूरी संरचना संबत 1631 की रामनवमी को बना था। आप लोगों से एक प्रश्न है, सरकार यहां उपस्थित है, पूछूं? रुपेश जी, बाबूजी कहां बैठे? बाबूजी 5 तीर्थ कर लिए हैं अपने जीवन में आप? कम से कम 5 तीर्थ बोलिए, कर लिए हैं? कर लिए हैं। कितने लोग 5 तीर्थ करके बैठे हैं कम से कम? आप हाथ ऊपर उठाइए। हम किए हैं 5 गो तीर्थ। रुपेश जी आप किए हैं? अच्छा,
10 गो तीर्थ कौन कौन कर लिया है? 10 तीर्थ अपने जीवन में। 100 गो तीर्थ कौन किया हुआ है जीवन में? बाबूजी 100 गो तीर्थ किए हैं? नहीं किए। रुपेश जी आप? हम तो किए हैं हो 100 तीर्थ। आगे बढ़िए, दुनिया का सारा तीर्थ कौन करके बैठा हुआ यहां पर? भारत का नहीं, दुनिया का, पूरी धरती में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ में किया हूं। अब आप कहेंगे महाराज व्यासपीठ पर बैठ के कहे झूठ बोल रहे हैं आप? तो मैं सब प्रमाण कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या जी में ठीक 12 बजे दिन में धरती के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ राम जी का अवतार दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय जो अयोध्या पहुंच गया उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं ए जिजे ही दीन राम जनम श्रुति गावै, जे ही दीन राम जनम श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चलिया, सकल तहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ चलिया। गोस्वामी जी कहते हैं जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावै, वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं उस दिन तीरथ सकल तहाँ चली आवै, उस दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या में आप में से कोई रहा है अपने जीवन में कभी एक बार भी? रामनवमी के दिन उधर केवल एक माई हाथ उठाई है बस। हाँ तो बहुत दूर बटलो न बा जा से, यही जा अयोध्या बा, वीजा लागी, पासपोर्ट लागी जाए में। है? अरे थोड़ा सिवान से भी बाहर निकली सब है का पता फिर ये जीवन मिले न मिले हो। हाथ पांव जब तक सुरक्षित है जितना तीर्थ करना है कर जाइए, बाद में आंख कमजोर हो जाएगी। शरद जी सामने बैठे हैं, कितनों आंख ठीक करवाइएगा, बुढ़ापे में चश्मा लगैला के बाद वो हेहिंगा देखे के पड़ी भगवान के। कहो जाइएगा अयोध्या, हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पाइएगा, हनुमानगढ़ी का, कहीं सीढ़ी चढ़ेगा, घुटना में दर्द बा, कैसे दर्शन करिएगा? दांत गिर जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, राम जी नहीं निकलेंगे। कीर्तन करने बैठिएगा, खोखी आ जाएगा, खोखने लगिएगा, कीर्तने नहीं हो पाएगा। इसलिए कथा कहती है शरीर के अंग जब तक स्वस्थ है जितना करना है कर जाइए, बाद में क्या होगा कौन जान रहा है। श्री रामनवमी के दिन एक बार अयोध्या पहुंचने का प्रयास करिए। हम लोग कई बार रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड अयोध्या में उतर गया है, इतनी भीड़, और किसी को बुलाया नहीं जाता। जिस तिथि पर, जिस दिन पर, जिस मुहूर्त पर राम जी अवतार लिए थे, उसी तिथि में, उसी मुहूर्त पर, उसी स्थान पर ठीक दिन में 12 बजे श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ था। इसलिए कहते हैं रामचरितमानस भगवान राम के अवतार है, भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाबू कितने साल में? 77 वर्ष की अवस्था में। और हम आपसे कहें, मानस जी को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की थी, पैदल। भगवान केदारनाथ बद्री नारायण से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की गोस्वामी जी ने 3 बार पद यात्रा की। चारों वेद गुरुजनों के मुख से श्रवण किया, पढ़ा, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, जितने रामायण सुलभ हो पाए थे सारे रामायण सुने और सबके सार को निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आपको कहे, गोस्वामी जी पहले संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। 7 दिनों तक गोस्वामी जी संस्कृत में लिखते गए। दिन भर लिखते थे, रात में सोए, सवेरे जब जगते थे तो देखते थे कल जो लिखे थे वो सारा ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट जाता था। 7वें दिन भगवान शंकर और मां पार्वती ने आदेश देते हुए कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए, आप मानस जी की रचना गांव की भाषा में करिए। किस भाषा में? गांव की भाषा। मानस जी किस भाषा में लिखे हैं पता है आपको? अवधी भाषा में। इसका प्रभाव क्या पड़ा मैं आपको दर्शन कराता हूं। धरती पर जितने सनातनी हैं, यदि आप उनसे पूछिए, छोड़िए ना आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, शिव महापुराण का श्लोक किसको किसको याद है? एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक, जिसको याद है हाथ पर उठावे। केवल एक बाबूजी हाथ उधर उठाए हैं। देखिए हमहू नहीं उठाए हैं कि हमरो निकले याद। देवी भागवत पुराण का श्लोक किसको याद है? एक श्लोक। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कितने लोग को याद है? एक श्लोक। उधर बाबूजी को याद है। आप लोग को प्रभु एक श्लोक हाँ याद है, इधर याद है, हमको नहीं याद है। गीता का एक श्लोक कितने लोग को याद है? कम से कम एक श्लोक। बहुत लोग को याद, एक दो को हमरो याद बा। अब आइए, रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? कम से कम एक चौपाई, कम से कम। अजय हाथ निखे उठे लोग निखे याद। आइए साथ में गाइए। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे। ई चौपाई कितना लोग के याद रहल? पहले काहे नहीं हाथ उठाए आप लोग? यही प्रमाणिकता है। याद है लेकिन पता नहीं है कि मानस जी की चौपाई है। अरे जो अंगूठा लगाता है वो भी बोलता है, होई है उहे जो राम रचि राखा। भले अशुद्ध बोले लेकिन बोलेगा जरूर। अच्छा बताइए, श्री रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? कम से कम एक दोहा। रुपेश जी आपको याद है? अच्छा, इधर माई लोगों में से एक दोहा कितने लोग को याद है? आप लोग को याद है एक दोहा? अच्छा साथ में बोलिए मेरे। श्री गुरु चरण सरोज रहे, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलदार। ये किसको याद था ये दोहा? काहे नहीं हाथ उठाए?
महाराज हम तो सोचे थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, वहां जोड़ दिया गया है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है मानस जी में। मैं क्यों सुना रहा हूं? यही गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस जी की प्रामाणिकता है। आप दर्शन करिए, इनका विस्तार कहां कहां तक है। याद सबको है, लेकिन पता नहीं है कि मानस जी का अंश है ये। हम यहां राम कथा गाने आए हैं। आज से कथा प्रारंभ हो गई। पिछली बार जहां तक मुझे याद है, सिवान जनपद के गठन के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2023 में मई के महीने में हम लोग ये कथा गांधी मैदान में किए थे। 3 साल बाद फिर से हम और आप यहां उपस्थित हुए। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, लेकिन अपने घर में कथा गाने का आनंद अलग है, वो सुख अलग है? तो घर है ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे। कल्पना करिए हम यहां आपको बैठ के बंगला में राम कथा गाने लगे, कितना लोग के बुझाई। आमी की बोलबो, आमी काल के सकाले एखाने एसे गेছি, काल থেকে আমি এখানে আসছি, পরশু দিন রাত্রি বেলা ওখান থেকে আমি চলেছি, কালকে দুপুর বেলা এখানে এসে গেছি, आज থেকে এখানে কথা प्रारंभ হলো। कितना लोग के बुझाइल हो। अब यहां बैठ कर इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, अंग्रेजी बोले। हम आपको बताएं, एक बार हम गए साउथ अमेरिका में एक जगह कथा गाने। गयाना एक देश है साउथ अमेरिका में, बात है 2023 की। वहां जाने के बाद पता चला, अमेरिका में गया था तो हमारे परिकर है वहां पर, बोले महाराज जी चलिए हमारे देश चलिए एक दिन की कथा गाने। तो 6 घंटे का जहाज लेकर न्यूयॉर्क से गयाना गए। वहां जब गए भैया तो पता चला वहां किसी को हिंदी आता ही नहीं है, सबको अंग्रेजी आवे, हिंदी कोई जानता ही नहीं है। अब मजे की बात आपको बतावें, वहां के लोग घर में जब विवाह करते हैं अपने यहां गयाना में, तो विवाह में सारा गीत अपना बिहार वाला गाते हैं। कावा के पियर माटी काके कुदालो, कावा के काट तो आगिन मत को ले जासो, ऐसे गीत गाते हैं। हम लोग मॉरिशस गए, का हो एयरपोर्ट से जा रहे थे, रेडियो में गाना बज रहा है, भोजपुरी गाना। सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, उनको हिंदी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन विवाह में सारे गीत अपने बिहार वाले गाते हैं। क्यों? उनके पूर्वज गए थे लगभग 250-300 साल पहले, अंग्रेज यहां से लेके चले गए, उन्हीं से उनकी वहां जनसंख्या फैली। अपनी भाषा भूल गए, लेकिन अपने संस्कार को पकड़ के बैठे हैं, अपने कल्चर को पकड़ के बैठे हैं, आज भी उसका पालन करते हैं। तो वहां जाकर मैं फंस गया। अब क्या होगा? हिंदी केहू के बुझाते नहीं खे जा। तो पहली बार वहां अंग्रेजी में कथा किया एक बार, और उसके बाद बोला दोबारा एजा वही के नहीं खे। तो हम यहां बैठ करके अंग्रेजी बोले, तमिल बोले, उड़िया बोले, बांग्ला बोले। आप निकल करके बाहर यही कहेंगे कि महाराज बहुत जानकार है हो, इतनी भाषा बोल देते हैं। लेकिन आप सोचिएगा, मेरी इस जानकारी का आपको क्या लाभ मिला? आपसे यदि पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, आप ये कहेगा हमको बुझाया कुछ हो नहीं, सब ऊपरे ऊपरे निकल गया। तो हमारे ज्ञान का आपको क्या लाभ हुआ? भगवान शंकर ने कहा गोस्वामी जी से कि गोस्वामी जी, आप यदि संस्कृत में रचना कर देंगे तो आने वाले भविष्य में संस्कृत समझना सबके बस की बात रह ही नहीं जाएगी। इसलिए भगवत चरित्र जगत से विलुप्त हो जाएगा।
आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, जिससे जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो किसान खेत जोतता है, उससे लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट, कोई भी इस ग्रंथ को सुने तो उसको समझने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए आप गांव की भाषा में रचना करिए। गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में लिखा मानस जी को। लिख करके जब काशी पहुंचे तो काशी के जो विद्वान पंडित थे वो विरोध में खड़े हो गए। काशी के पंडित बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने लिखवाया है। तो मैं बताऊं, उस समय काशी में एक बहुत विद्वान महापुरुष थे। पंडितों ने कहा कि अगर वो कह देंगे कि ये ग्रंथ है तो हम मान लेंगे। गोस्वामी जी बोले लेके चलिए। उस महापुरुष के सामने गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस जी को रखा गया। उन्होंने विधिवत 1 सप्ताह में पूरा पाठ किया और पाठ करने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, और उसमें मालूम है क्या लिखा? उसमें लिखते हैं कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रामचरितमानस मुझे दिया गया पढ़ने के लिए, मैं कह रहा हूं, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी के पौधा है तो उस तुलसी के पौधे पर रामचरितमानस मंजरी के रूप में प्रकट होकर के विराजमान है। गोस्वामी जी यदि वृंदा है तो वृंदा के ऊपर ये मानस जी मंजरी है, प्रमाणित कर दिया। पंडित इस पर भी मानने को तैयार नहीं, बोले वो भी बैरागी महात्मा, ये भी बैरागी महात्मा, दोनों बैरागी महात्मा अपन पार्टी बना लिए, हम नहीं मानेंगे ग्रंथ है।